हेलो दोस्तों। यह कहानी मुझे भारत के शहर अलीगढ़ से एक लड़के असद ने भेजी है। असद का कहना है कि यह सब उसके साथ और उसके परिवार के साथ उस वक्त पेश आया जब उन्होंने एक पुराना घर खरीदा। असद ने मुझे ख़ास तौर पर कहा कि मैं यह कहानी अपनी ऑडियंस को सुनाऊं ताकि दूसरे लोग भी मोहतात हो जाएं। अगर आप अंधेरे में बैठे हैं तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें और कानों में हैंड फ्री लगा लें और कहानी को पूरे ध्यान से सुनिएगा। यह 2 साल पुरानी बात है। मेरे वालिद साहब ने शहर से थोड़ा बाहर एक पुराना सा घर खरीदा। काफी सस्ता मिल रहा था और जगह भी खुली थी, तो उन्होंने मौका जाया नहीं किया और वह घर हाथों हाथ ले लिया। हमने कुछ ही दिनों के बाद सामान घर में शिफ्ट कर लिया। घर में दाखिल होते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास और बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद नया घर है तो कुछ दिन तो एडजस्ट होने में लगता है। कमरों में पुराने लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक बड़ी सी लाइब्रेरी जिसमें धूल जमी थी और जंग आलूदा फानूस। अनुषा, असद की बहन, भाई, यह घर मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लगता था जैसे यह घर बहुत अरसे से बंद था। असद ने कहा, अनुषा, डरने की बात नहीं है, बस पुराना है, थोड़ा वक्त लगेगा आदत डालने में। उस दिन हम सब ने लग के सारे घर की सेटिंग की और सब थक हार कर सोने की तैयारी करने लगे। रात सोते हुए असद को लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के करीब से गुजरा हो, लेकिन जब आंख खुली तो कमरे में कोई न था। बस कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। लेकिन सुबह सब मामूल के मुताबिक था। हम सब ने मिलकर फिर घर की थोड़ी सेटिंग वगैरह की, लेकिन आज रात अनुषा ने चीख कर सबको जगा दिया। अनुषा रोते हुए मेरे कमरे में आई। उसकी सांसें फूली हुई थीं। मैं एकदम घबराकर उठा और अनुषा से पूछा, क्या हुआ अनुषा? अनुषा ने रोते हुए मुझे बताया कि भाई, मैंने अपने कमरे में किसी को देखा है और वह कोई इंसान नहीं है। लंबा काला सा, वह बस खड़ा मुझे देख रहा था। अनुषा के रोने की आवाज से अब्बू भी उठकर आ गए और अम्मी भी। अब्बू ने सब कमरे छान मारे, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अनुषा के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर मिट्टी के पैर के निशान थे। असद ने दिल में ही कहा कि मैंने भी कल रात कुछ सुना था। क्या यह हमारा वहम है या कुछ और? अम्मी अब्बू को यही लगा कि यह सिर्फ अनुषा का वहम है। लेकिन अगली रात असद जैसे ही गहरी नींद में गया तो उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे भी एक लंबी साया चीज नजर आई। जब वह भागकर बाहर गया तो सिर्फ सन्नाटा था और वह जो भी मखलूक थी वह गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर वापस आने लगा तो उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में उसका नाम पुकार रहा हो। उस रात भी उसने अपना वहम समझकर सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन घर में घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी पंखा खुद ब खुद चल पड़ता, कभी अलमारी के दरवाजे खुद खुल जाते। एक रात असद ने लाइट्स बंद करके कमरे की वीडियो बनाई। सुबह उसने वो वीडियो देखी। ब्लैक एंड वाइट नाइट विजन में एक काला साया धीरे धीरे बिस्तर के पास आता है, झुकता है और फिर गायब हो जाता है। असद ने खुद से कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या चीज है? असद ने वो वीडियो सबको दिखाई तो फिर असद की मां ने कहा, हमें हमें जल्द से जल्द किसी आलिम को बुलाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। असद मोहल्ले के एक बुजुर्ग चाचा राशिद के पास गया। असद ने चाचा राशिद से पूछा, चाचा राशिद, क्या तुम उस घर में रह रहे हो? वो घर पहले मंजूर नाम के आदमी का था जो काला जादू करता था। लोग कहते हैं उसने एक बच्ची के साथ ज्यादती की थी, जिस वजह से वो बच्ची भी मर गई और कुछ ही दिन बाद मंजूर की भी उसी घर में मौत हो गई। लोग कहते हैं कि मंजूर की मौत का आज तक नहीं पता चला
कि किस वजह से हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत की वजह वही बच्ची हो सकती है जिस पर उसने काला जादू किया और फिर उसके साथ ज्यादती की थी। मैं चाचा की बातें सुनकर घर वापस आया, लेकिन दिल में उन बातों को सोचता रहा। लेकिन हालात अब बद से बदतर होने लगे थे। अनुषा के हाथों पर नाखूनों के निशान थे। असद को नींद में सीने पर बोझ महसूस होता, जैसे कोई उस पर बैठा हो। एक रात अनुषा ने नींद में आंखें खोलीं तो उसने देखा कि खिड़की पर गुड़िया बैठी हुई है और वो जोर जोर से रो रही है। और अचानक से वो चुप हो गई, सिर झुकाए अनुषा की तरफ आने लगी। अनुषा ने चीख पुकार शुरू कर दी और घर के सभी लोग जाग गए। असद ने एक आलिम मौलवी हनीफ साहब को बुलाया। वो शाम के वक्त पहुंचे। मौलवी साहब ने बताया कि यह साया आम साया नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली करना पड़ेगा, वरना ये साया किसी न किसी की जान भी ले सकता है। फिर मौलवी साहब ने पूरे घर में सूरा बकरा, आयत, अल कुर्सी और अन्य आयतों का विर्द शुरू किया। घर में आवाजें गूंजने लगीं, शीशे टूटने लगे और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अनुषा अचानक बेहोश हो गई, उसकी आंखें सफेद हो गईं और अनुषा वो अजीब भाषा में बोलने लगी। मौलवी साहब ने जोरदार आवाज में कहा, निकल जा, अल्लाह के हुक्म से निकल जा। कई घंटों बाद एक जोरदार चीख के साथ अनुषा का शरीर हल्का हो गया। वो साया दीवार में चला गया और गायब हो गया। घर में कुछ सुकून हुआ, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद हमने यही सोचा कि हमें यह घर बेच देना चाहिए। कुछ दिन बाद हमने वो घर बेच दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असद आज भी कहता है कि कभी कभी उसे अपने कमरे के आईने में वो चीज नजर आती है, या जब वह सोता है तो कोई उसे उसके नाम से बुलाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे वो साया या वो जो भी मखलूक थी वो हमारे साथ है, मौजूद है। लेकिन अब हमें जब भी कोई इस तरह की चीज नजर आती है या हमें महसूस होता है कि वो चीज हमारे साथ है, तो हम आयत अल कुर्सी का विर्द शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, यह थी असद की कहानी। अगर आपको भी यह अपनी कहानी हमारी ऑडियंस को सुनानी है तो हमारे साथ संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी सच्ची कहानियां मिलती रहें।